तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेगा। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उससे रिलेटेड कौन कौन बात है सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना आप वीडियो देख के जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से पहले एक लाइक फुल उठा लेडीज का क्योंकि ये वीडियो को सबसे अलग अलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे तो भाई, टोक्यो रिवेंजर्स के चैप्टर बड़े ताबड़तोड़ होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हाल ही में आ चुका है हमारा टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 262। और भाई साहब ये चैप्टर नहीं भाई साहब, पागलपंती का एक नमूना लेके आया है हमारे सामने। क्योंकि जिस तरह से हमारे टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 262 की भाई साहब हाइप बनी हुई थी, तो भाई मुझे नहीं लगता ये हाइप उस तरह की थी, मतलब कुछ मतलब ही नहीं बनता था इस चीज़ का। तो चलो यार, इन बातों को साइड रखते हैं और भाई एक्सप्लेन करना चालू करते हैं हमारे टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 262। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 262 की पहले पेज में हम लोग को दिखाया था कि भाई हमारे चीफ हुई और हमारे हानागा की ताकेमिची भाई पूरी तरह से फंस चुके होते हैं भाई हमारे कांटो मांजी गैंग के बंदों के बीच में। और भाई देख रहे हो कि जैसे कौन कौन बंदे हैं भाई, हमारा हानमा सांजू और भाई हमारे माइकी के बीच में फंसे होते हैं। और भाई तभी हमारे चीफ चिल्लाते हुए कहता है, फायर ऑन होते हुए कहता है, जब तक ताकेमिची खड़ा है मैं तब तक उसे साथ दूंगा, भले इसके लिए कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, भले ही मैं अपने पैरों पर क्यों ना खड़ा रहूं। ये सब सुनने के बाद हमारे भाई साहब, हमारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे कहीं ना कहीं भाई पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे चीफू की हालत है, उसका खड़ा रहना भाई साहब नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि बहुत पिटा हुआ होता है। और ये सब सुनने के बाद हमारा मिस्टर कहता है, चीफू। और भाई हमारा इनोपी भी रिएक्शन देते हुए कहता है, क्या ये लोग अभी भी खड़े हैं। और हम लोग को दिखाया जाए सांजू को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से शौक हो जाती है। क्योंकि भाई जिस तरह से भाई चीफू के भाई अंदर ताकत है, विल पावर, तो भाई शौक तो होना तय है। और हमारा चीफू अगले ही टाइम चिल्लाता है, तो मान कभी नहीं हारेगा। और अगले ही पेज हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई वो चिल्लाते हुए और तेजी से कहता है, खासकर कांटो मांजी गैंग के सामने तो बिल्कुल नहीं। तो चलो इस मैटर को यहीं पे सुलझा लेते हैं, कांटो मांजी गैंग। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारे मतलब ताकेमिची खुश हो जाता है भाई, खुशी के हमारे आंसू निकल रहे होते हैं। और भाई सब ये बातें सुनने के बाद हमारे कांटो मांजी के गंदे भाई सब कहीं ना कहीं भाई दुखी होते हैं। क्योंकि उन लोगों को पता है भाई इतना पिटने के बाद भी अगर बंदा कहीं अगर हमारे टोक्यो मांजी की साइड से खड़ा हुआ, तो भाई साहब समझ लो कितनी भाई विल पावर है। और भाई साहब अगले सीन में हम लोग को देखते हैं भाई, जहाँ पे हमारा मिस भाई साहब फायर उनके चिल्लाने लगता है, हाँ। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि हमारे चीफ हुई और हमारे ताकेमिची खड़े हुए होते हैं। और अगले सीन में लोगों को दिखाया जाता है कि भाई इसकी ये आवाज़ सुनने के बाद, मित्सुया की ये आवाज़ सुनने के बाद भाई हमारा चीफ हुई कहीं ना कहीं मतलब अट्रैक्ट हो जाता है और बोलता है, मित्सुया कन। जिसके बाद हमारा मित्सुया कहता है, तुम मुझे अंदर से ही मोटिवेट कर रहे हो चीफ यू, ये तो मान का अंत नहीं है, क्या मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों। जिसके बाद भाई हमारे अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता कि भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग के सारे बंदे भाई अपना सर झुका रहे थे, क्योंकि भाई हमारी टोक्यो मांजी गैंग हो चुकी है फायर ऑन। और भाई साहब इसी को देखते हुए भाई हमारा एंग्री कहता है, तुमने जो कह दिया तो फिर। और इसके बाद हमारा स्माइल जवाब देता है, हम लोग यहाँ पे आलसियों की तरह बैठ नहीं सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से तोमान हमारे बराबरी पे पहुँच जाए, कांटो मांजी गैंग की बराबरी पे पहुँच जाए, तो हमें कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे ताकेमिची की वो पुरानी टीम, जो कि जिसमें भाई 4 बंदे होते हैं, यहाँ में किसी और भी बहुत लोग, जो कि कहते हैं हानागा की। जिसके बाद हमारे संजू को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है, ये सही है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं परेशान हूँ। और अगले सीन में वो कहती है, तो चलो इसे यहीं ख़त्म कर देते हैं, एक ही बारी में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग को ऐसी आवाज़ सुनाई दी जाती है, जो कि भाई साहब ताबड़तोड़ होती है। अगले सीन में देखते हैं भाई हमारा ताइजी शिबा भाई अभी भी सही से होता है, और हमारा ताइजी शिबा चिल्लाते हुए कहता है, टोक्यो मांजी गैंग। और हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग का फ्लैग, तो भाई साहब प्राउड फॉर टोक्यो मांजी गैंग। और भाई अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जहाँ पे हमारा हक्का शिबा हमारे ताइजी शिबा को भाई साहब मतलब सहारा दे रहा होता है, और हमारे ताइजी शिबा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने किया, हम लोग कांटो मांजी के खिलाफ लड़ेंगे। और हमारा ये सुनने के बाद भाई हमारे ताकेमिची भाई फूला समाता नहीं, क्योंकि भाई जिसको पता है कि भाई इस टाइम भाई हमारे ताइजी शिबा की अहमियत क्या है, और भाई साहब हमारा ताइजी शिबा क्या कर सकता है। और हमारा ताकेमिची कहता है, ताइजू कन आप ठीक हो,
जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है भाई हमारे सांजू को, क्योंकि भाई वो जानता है कि भाई सारे कांटो मांझी गैंग के बंदे भाई लेटे हुए, लेकिन हमारे टोक्यो मांझी गैंग के बंदे उठ रहे हैं। और वो इसी को देखते हुए कहता है शिट, तो इतना जख्म काफ़ी नहीं था, इतना काफ़ी नहीं था ताइजू के लिए। भाई अगले सीन में हम लोग देखते कि भाई हमारे टोक्यो मांझी गैंग भाई साहब लिटरली पूरे बंदे उठ रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, तो मान तो मान तो मान। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे टोक्यो मांझी गैंग के सारे बंदे भाई साहब खड़े हो चुके होते हैं। भाई साहब ये मतलब सीन इतना ताबड़तोड़ है भाई, मतलब क्या ही कहूँ यार मैं, मतलब इतना मतलब मैं खुश हो गया ना तुम्हारा भाई कि क्या ही बोलो। भाई साहब ये सब कुछ देखने के बाद भाई हमारा हानमा कहता है ये सब क्या है, तोमान के लोग अभी भी खड़े हैं, ये बेवकूफ़ी है, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। जिसके बाद हमारा ताकेमिची को दिखाया जाता कि भाई साहब किस कदर वो खुश हो रहा होता। भाई साहब तोमान की आवाज़ सुन के भाई साहब वो कहता है तुम लोग। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है माइकी को, जो कि ये सारी आवाज़ें सुन रहा होता। भाई हमारा चीफ मतलब हमारा सांजू और हमारा हानमा भाई साहब ये सब कुछ देख के भाई शौक हो रहे होते हैं। और हमारा मतलब माइकी को भाई 3rd डिग्री टॉर्चर अब चढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसके कान के पास हम लोग को मतलब उसके पास डार्क इम्पल्सेस पहुंच रही होती है। और माइकी कहता है इतनी आवाज़ क्यों है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा ताकेमिची भाई हमारे माइकी के पास खड़ा हुआ होता है। और भाई हमारा माइकी भाई सब डार्क इम्पल्सेस में आ गया होता है। आखिरकार भाई सब सीन आने वाला है। और भाई हमारा ताकेमिची कहता है वो आंखें। जिसके भाई अगले टाइम पर हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे ताकेमिची को भाई साहब सीधे हाथ का मुक्का लगता है। और भाई हमारा ताकेमिची हवा में होता है, मतलब हवा में उड़ने लगता है, पंछी बनूं मैं तोड़ूं मस्त में, वैसा सीन हो जाता है। और ये सब सुनने के बाद भाई साहब ये सब देखने के बाद हमारा चीफू बोलता है क्या ये क्या हुआ। जिसके बाद हमारा चीफू हमारे माइकी की तरफ बढ़ता है, लेकिन और वो चिल्लाते हुए कहता है ताकेमिची। लेकिन भाई हमारा माइकी एक अलग ही जोश में होता है और हमारा माइकी सीधे चीफू के मुंह पे एक कैक लैंड करता है, जिसकी वजह से भाई हमारा चीफू भाई साहब तड़ी पार हो जाता है, मतलब बहुत दूर जाके गिरता है। जैसे कि हम लोग को दिखाया जा रहा है कि भाई हमारे सांजू और हमारा हानमा खड़ा हुआ, लेकिन भाई साहब हमारा माइकी भाई साहब एक अलग ही जोश में है और भाई साहब वो कतई ख़त्म कर चुका है भाई हमारे चीफू और हमारे ताकेमिची को भाई साहब पूरी तरह से फ्लैट। ये सब कुछ देखने के बाद भाई हमारे टोक्यो मांझी गैंग भाई साहब कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। और भाई हमारा सांजू एक अलग ही नशे में कहता है आखिरकार वो डार्क इम्पल्सेस, मुझे इसी माइकी का इंतजार था, ये लम्हा जो ठहरा। अरे सॉरी भाई लोग कुछ ज़्यादा गाना सुनता हूँ ना इसलिए हो गया। तो भाई साहब ये कहते हो भाई हमारा ताकेमिची को भाई ये तो फ्लैट हो ही चुका होता है और हमारा सांजू हमारे माइकी के पास पहुँचता है। लेकिन भाई हमारा माइकी एक अलग ही मूड में होता है और हमारे मिसोया को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है ये माइकी क्या कर रहा है, ये सच में माइकी है। जिसके अगले दिन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे माइकी ने भाई साहब अपने ही सांजू मतलब अपने ही बेटे के ऊपर मतलब क्या ही बोला जाए, भाई साहब एक किक मुंह पे लैंड कर दी। भाई साहब देख लो मतलब एक किक में भाई बंदा ख़त्म गया तड़ी पार। और भाई साहब हमारा सांजू का यहीं पे एंड हो गया, मतलब भाई अब इसके बाद उठने वाला नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद भाई कोको और इनोपी भाई साहब कहीं ना कहीं सो हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा माइकी अपने ही बंदों की ले रहा है, मतलब देख रहे हो अपने बंदों को पेल। और भाई हानमा भाई सब शौक हो चुका है, क्योंकि भाई जिस तरह से उसे पता है कि भाई हमारे सांजू ने भाई हमारे माइकी के लिए क्या क्या किया है। और ये सब सुनते हुए भाई ये सब कुछ देखते हुए भाई हमारा हानमा कहता है सांजू। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है हमारे हानमा को, जो कि हमारे माइकी के सामने पहुंच चुका होता है। और हमारा हानमा कहता होता है क्या हुआ माइकी, वो तुम्हारी तरफ से लड़ रहा है, तुम जानते नहीं हो क्या तुम सच में नहीं जानते क्या। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा माइकी भाई अलग ही फॉर्म में आ चुका है, वो है डार्क इम्पल्सेस में। और भाई साहब ये सब कुछ देखने के बाद भाई हमारे हानमा के मुंह पे पहली बार इतना भाई खौफ दिखाई दे रहा हो भाई हमारे मतलब हमारे माइकी की आंखों में भाई साहब पहली बार इतना भाई डार्क इम्पल्सेस का मतलब मोड दिखाई दे रहा है। मतलब इस बार पूरी तरह से पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है हमारे माइकी के। और हमारा माइकी कहता है ख़त्म। जिसके अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है भाई हमारा माइकी भाई साहब खतरनाक किक मुंह पे मारता है हमारे हानमा के। भाई साहब देख रहे हो कैसा हानमा उड़ रहा है भाई, इससे पहले कभी हानमा ने भाई सफ़र नहीं किया होगा हवा का, कह सकता हो भाई, लिख के ले लो भाई। और भाई अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे मिसोया कहता है उसने अपने ही गैंग के लोगों को मारा, उसने अपने ही गैंग के लोगों की बैंड बजा दी। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जहाँ पे हमारा माइकी अनस्टॉपेबल मतलब
सबको मारे जा रहा होता है भाई। वो मित्सुया को मारता है, इनोपी और भाई हमारे संजू ये देख के शौक हो रहे होते हैं। और भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग, कांटो मांजी गैंग के तक की बंदों को भाई हमारा माइकी पेल रहा होता है। देख लो, मुक्के पड़ते जा रहे बंदे, उड़ते जा रहे मुक्के पड़ते जा रहे बंदे, उड़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एंग्री स्माइली को, जो कि कह रहा होता है क्या यार तुम ये सच में माइकी हो। लेकिन भाई उसकी बात सुनने वाला कौन है, क्योंकि भाई माइकी तो एक अलग ही फॉर्म में होता है। और माइकी भाई मुक्का जड़ देता है भाई हमारे स्माइली को। और भाई साहब अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे मित्सुया, हमारे टोक्यो मांजी गैंग के बंदे, हमारा भाई साहब ताइजू शिबा तक की भाई साहब की खा चुका होता है पूरी तरह से। और हम लोग को दिखाया जाता है आसमान का सीन। और लास्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई साहब टोक्यो मांजी गैंग के पूरे पूरे बंदे भाई साहब नॉकआउट। अकेले डार्क इम्पल्स माइकी ने भाई साहब पूरी तोमान खा ली। मतलब क्या ही कहो यार, तोमान के A to Z बंदे को पेला भाई। मतलब ताइजू शिबा तो भाई साहब विकलांग था यार, उसको तो छोड़ दे, लेकिन भाई पूरे लोगों को मारा भाई। इससे हम लोग को पता चलता कि भाई हमारे कैन वाकुई ने भाई साहब अल्ट्रा प्रो मैक्स पावर दे दिया हमारे माइकी को। तो यार यहीं पे खत्म करते हैं एक और टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो खत्म। यार आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए, और पसंद आए वीडियो को लाइक करना, वीडियो कम करना, बात सब्सक्राइब है। अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी सब्सक्राइब करना। सॉरी यार वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि ज़्यादा बढ़िया एक्सप्लेन करना था। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि होगी सबसे अलग अलग मस्त। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो।